उपवास। एक जंगल में एक बहुत विशाल पेड़ था। उस पर एक बंदर रहा करता था और उस पेड़ के नीचे एक चींटी ने अपना घर बनाकर वहाँ रहती थी। एक दिन वो चींटी एक अनाज का दाना उठाकर वापस घर आ रही थी। वो दाना उससे भी बड़ा था। अरे, ये दाना तो तुमसे भी बड़ा है। इतनी मुश्किल से इसे उठाकर लाना जरूरी है क्या? तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हें इतनी भूख लग रही होगी। नहीं भाई, आपको तो पता ही है ना, आने वाला मौसम बारिशों का है। उसमें खाना लाना हम चींटियों के लिए मुश्किल है। और ऊपर से ये वायरस जो चल रहा है। जब हमारे पास वक्त होता है तभी खाने के लिए कुछ रख लेना चाहिए। तुम्हें उतनी भूख नहीं लगती जितना तुम्हें डर लगता है। अगर ऐसे कोई परेशानी आ जाएगी तो क्या तुम 4 दिन भूखी नहीं रह सकती? 4 दिन क्यों भाई, आज एक दिन के लिए हम एक उपवास रखते हैं। कौन भूखा रह सकता है देख लेंगे। बंदर ने उसकी बात पे सहमति दिखाई। दोनों ने कुछ देर जाप किया और व्रत शुरू किया। कुछ देर बाद बंदर को एक उपाय सूझा। अगर मैं आज सारा दिन भूखा रहूंगा तो मैं कल कमजोर पड़ जाऊंगा और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद नहीं पाऊंगा। मैं आज ही कुछ फल जमा कर लेता हूँ कल के लिए। इतना कहकर वो एक बुट्टी भर केले जमा करने लगा। कुछ देर बाद उसने वो बुट्टी पेड़ के पास रख दी और फिर चींटी के साथ जाप करने लगा। फिर कुछ देर बाद उसे एक उपाय सूझा। अगर मैं पूरा दिन उपवास रखूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा और शायद चल भी नहीं पाऊंगा। तो मुझे खाना कौन ला कर देगा? इतना कहकर वो पेड़ के पास गया और बुट्टी उठा। बुट्टी अपने पास लाकर रख लिया। फिर कुछ देर बाद उसे एक उपाय सूझा। अगर मैं इतना कमजोर हो गया कि एक केला भी छील नहीं पाया तो कौन छिलेगा मेरे लिए? इतना कहकर वो एक केला अपने मुंह में पकड़कर जाप करने लगा। फिर उसे एक उपाय सूझा। आज भी खाना है, कल भी खाना है। ये सोचकर उसने सारे केले एक एक करके खा लिए और उसका पेट भर गया। फिर वो सो गया, पर चींटी अपना जाप करती रही। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बातें करना आसान है पर उस पर अमल करना बहुत मुश्किल। एक भले कबूतर की कहानी। एक जंगल में एक कौवा और एक कबूतर रहा करते थे। कबूतर एक बहुत खुशहाल जीवन बिताता था और उसको जितना खाने को मिलता था वो उसी में खुशी खुशी खुद भी खाता तो वो उसे अगले दिन के लिए बचा कर रख लेता था। जो कोई भी उससे मदद मांगता था वो उनकी मदद जरूर करता था। पर कौवा ऐसा बिल्कुल नहीं था। जितना अनाज उसे खाने को मिलता था वो उसे खुद ही खा लेता था। वो कभी अगले दिन के लिए कुछ बचा कर नहीं रखता था और वो सब जानवरों का मजाक उड़ाते रहता था। एक दिन अचानक तेज हवा और बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था कि तो कोई तूफान आया है। अम्मू, इस बारिश में मैं तो कैसे भी गुजारा कर लूंगी, लेकिन मेरे मासूम बच्चे इस सर्दी और बारिश में कांप रहे हैं। अब मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान आया है। उस तूफान में कबूतर का घोंसला टूट गया। कबूतर रोने लगा। पास में ही उसे एक कौवे का घोंसला दिखाई दिया। कबूतर अपने बच्चों को लेकर कौवे से मदद मांगने उसके घर गया। दोस्त, कौवा बाहर आया और कहने लगा, हाँ, क्यों बुलाया मुझे? कबूतर ने कहा, दोस्त, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा टूट गया है। इस सर्दी और बारिश में मेरे बच्चे भीग रहे हैं। मुझे और मेरे बच्चों को घर में रहने के लिए आज रात जगह दो ना अपने घर में। तब कौवे ने जवाब दिया, मुझे और मेरे बच्चों को घर में रहने के लिए जगह बस नहीं हो रही है। अब तुम्हें कहाँ से जगह दें? जाओ किसी और से मदद मांगो। कौवे का जवाब सुनकर कबूतर अपने बच्चों को लेकर खरगोश के घर गया। खरगोश ने उसकी मदद की और उससे और उसके बच्चों को रहने के लिए जगह दी। सुबह जब बारिश रुक गई तो कबूतर ने नया घोंसला बनाया
और जंगल के बाकी सभी सदस्यों ने उसकी मदद की। कबूतर ने अब की बार बहुत मजबूत घोंसला बनाया था। कबूतर अपने बच्चों के साथ इस नए घोंसले में खुशी खुशी रहने लगा। कुछ दिन बाद उसी तरह दोबारा तेज बारिश होने लगी। इस बार कौवे का घोंसला टूट गया था। बहुत देर तक लगातार बारिश होने लगी। कौवा अपने बच्चों को लेकर हर जानवर से मदद मांगने गया। किसी भी जानवर ने उसकी मदद नहीं की। अब हर जानवर को कौवे का स्वभाव पता था। निराश होकर कौवा अब कबूतर के घर गया। जैसे ही कबूतर ने कौवे के बच्चों को बाहर बारिश में भीगते देखा तो उसे उन पर दया आ गई। अयो दोस्त, बारिश में क्यों भीग रहे हो? अंदर तो आओ अपने बच्चों को लेकर। कबूतर ने उन्हें अंदर आने दिया और खाने के लिए भी अनाज दिया। जैसे ही सुबह बारिश रुक गई, कौवे ने कबूतर का धन्यवाद किया और दोबारा अपना घोंसला बनाने लगा। कबूतर ने भी उसकी मदद की और जो उसने किया था उस पर पछताने लगा। उसने तुरंत कबूतर से क्षमा मांग ली। तब से कौवा हर एक जानवर के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे वक्त में चाहे दोस्त हो या चाहे दुश्मन, सबकी सहायता करनी चाहिए। सोने के गड़े। विजयपुर नामक गांव में धर्म नाम का जमींदार रहता था। उनके पास राम और सोम नाम के 2 काम वाले थे। इतने सालों से वे दोनों उन पर ही निर्भर होकर काम कर रहे थे, इसीलिए वह जमींदार उनकी कुछ मदद करने की सोच रहा था। एक दिन उन 2 काम वालों को बुलाकर कहा, तुम लोग मेरे पास बहुत सालों से काम कर रहे हो। मैं अपने अपने पैरों पर खड़ा होते देख तुम्हारे बच्चे खुश होंगे, इसीलिए हमारे गांव की दक्षिण दिशा की खाली जमीन को तुम्हें दे रहा हूँ। तुम लोगों से जितना हो सके उतना लेकर खेती कर लो। इधर के पेड़ों और पत्थरों को हटाने में तो थोड़ा समय लग ही जाएगा, इसीलिए 5 साल तक तुम्हारा कर्ज भी माफ कर रहा हूँ। बोलकर जमींदार ने कहा। जमींदार के बातों से दोनों काम वाले बहुत खुश हुए और तुरंत गांव से दूर उस खाली जमीन में जाकर आजू बाजू में दोनों ही 2-2 गज की जमीन ले लिए। वहां के जमीन पर खराब पत्थर और पेड़ों को हटाकर साफ कर रहे थे और ऐसे ही धीरे धीरे खेती का काम भी शुरू करने लगे। एक दिन राम अपने जमीन की खुदाई कर रहा था, तब अचानक उसे एक आवाज से उसके हल को कुछ लगा और उसे बाहर निकालने पर वह सोने के 2 घड़े थे। उनमें बहुत सारे सोने के जेवर भी थे। बाजू के खेत में काम कर रहे सोम को बुलाकर पूरी बात बताया। तब तुरंत सोम ने कुछ सोचकर कहा, अरे राम, हमारे इतने सालों का मेहनत का प्रतिफल अब मिल रहा है। इसे हम दोनों मिलकर बांट के खुशी जीवन बिताएंगे। उसके लिए राम नहीं माना और कहा, ऐसे क्यों बोल रहे हो सोम? ये जमीन जमींदार जी की है। इधर मेरी हर चीज पर उनका अधिकार है। ले जाकर उन्हें ही दे देंगे। पागल लगते हो। इन सोने के घड़ों के बारे में किसी भी नहीं पता, इसीलिए हम ही ले लेंगे। बोलकर सोम ने कहा, ठीक है, फिर आज रात तक सोच कर बताऊंगा। बोलकर उन्हें घर ले गया राम। राम पूरी रात बहुत सोचकर सुबह ही जमींदार के पास जाकर उन कीमती जेवरों को देकर खेत की ओर चल पड़ा। फिर राम को कोसता हुआ उसके जमीन में भी कुछ कीमती मिलेगा ही करके ध्यान से धीरे धीरे जगह जगह सोम ढूंढने लगा। उसकी सोच के मुताबिक ही दोनों सोने के घड़े उसे भी मिले और सोम की खुशी का हद ही नहीं रहा। बाजू के खेत के राम को यह बात पता ना चले, इसका ध्यान रखा और उन्हें घर ले जाकर छुपा दिया। वह पूरी रात सोम को नींद ही नहीं आई। अगले दिन सुबह ही बिना किसी को खबर पड़े शहर जाकर उन जेवरों को एक बड़े सेठ को दिखाकर और वह सेठ ने उन जेवरों की जांच करके नकली है बोलकर नक्की कर दिया। अब ना कुछ कर पाते हुए उदास होकर घर आ गया सोम। अगले दिन ही जमींदार ने अपने घर राम और सोम को बुलाया। जेवरों से भरी उन सोने के घड़ों को मैंने ही उस जमीन में गाड़ा था। मेरी इस परीक्षा में राम सफल हुआ।
मुझे धोखा देने की सोचने वाले सोम की जमीन भी राम को ही दे रहा हूँ। अब से वह पूरे 4 गज की जमीन पर ईमानदार से काम कर लेगा राम। बोलकर जमींदार ने जमीन के कागजात राम को सौंपे। जमींदार को धोखा देने की सोचने पर सोम को अच्छी सबक मिली। इस कहानी की सीख है कि दूसरों की चीजों पर बिना लालच किए ईमानदार रहना चाहिए।